घर से निकले करे इशारे शहर। चमकीली जान तो लगा, जोर से तो दबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। पारो, चाय तो ले आ। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा मरहूमा मीरन बाई बड़े ठस्सेदार औरत थी। क्या मजाल थी कोई लौंडा हमारी दहलीज पर कदम रखता। एक दफा एक लौंडे ने ये गलती कर ली। अम्मा ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई पंखी की डंडियां मार मार के उसे भगा दिया था। हाय क्या जमाना था हमारा। रईस इब्ने रईस आया करते थे हमारे यहाँ, लेकिन अब तो वो वक्त ही नहीं रहा। हम फनकार अपने फन को अपना खून पिलाए जा रहे हैं और हमें कोई मानता ही नहीं। प्लीज आप चाय तो लें। जी जरूर। तुम तो अखबार वाले हो, कोई अच्छी सी स्टोरी बनाओ हम पर। जी जरूर। यार मैं तो कहता हूँ कि आंटी का एक जबरदस्त सा इंटरव्यू कर ही डाल। क्यों, क्या कहता है? व्हाई नॉट? हाय भाई, मुझे तो रहने ही दो। अगर इंटरव्यू करना है ना तो मेरी इन दोनों लड़कियों का करो। तो एक धमाकेदार इंटरव्यू और फोटोशूट कर ही डालो, जिससे हर तरफ धूम मच जाए। जी बहुत अच्छा। मैं जल्दी कोई चीज़ अरेंज करके तो आप लोगों को बताता हूँ। देख भूलना चाहिए, देख आंटी कितने तेनों लेके जाना अपने नाल नहीं जीना दुनियाना अड्डे सा। यार वलीद, तू कोई अच्छी सी धुन नहीं बजा सकता? अपने नाल ला ला ला। मिस्टर शेख वलीदुद्दीन अहमद किबला, मैं आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूँ। आपने कुछ फरमाया चौधरी अब्दुल्ला साहब? हाँ मेरे दोस्त, यार कोई अच्छी सी फोक धुन नहीं सुना सकता? ये तेरा पॉप सुन सुन के ना मेरे कान बीमार हो गए। वाह रे मेरे पेंडू दोस्त, अफसोस शहर में आके भी तुझ में तब्दीली के कोई आसार नजर नहीं आते। तब्दील होना जरूरी है क्या? ना तेरे बाल बदले, ना तेरा सुनने का टेस्ट चेंज हुआ। भाई तब्दील होना बहुत जरूरी है। तूने मुहावरा नहीं सुना, जैसा देश वैसा भेस?
भेस बदल तो लिया है। देखता नहीं अब पूरा शहरी बाबू बन गया हूँ। हाँ मगर ऊपर ऊपर से। बस इतनी तब्दीली काफ़ी है। मैं लोगों के लिए ना अपने आप को इससे ज़्यादा तब्दील नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तू ज़हनी तौर पे यहाँ पे नहीं है, पिंड में ही रहता है। ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मेरा पिंड मेरे साथ होता है। यार बात तो एक ही हुई ना, तू चला क्यों नहीं जाता घर वालों से मिलने के लिए? पिंडी भटियाँ ज़्यादा दूर नहीं है। बात फासलों की नहीं होती मेरे दोस्त। कुछ फासले ऐसे होते हैं जिनको तय करने में मुसाफतें लग जाती हैं। ओ भाई, एक तो तेरे ये गाढ़े फलसफे मेरी समझ में नहीं आते यार। तू भाई आसान तरीके से बात नहीं कर सकता। अच्छा, ये वो लड़का कह रहा है जिसने एमबीए में टॉप पोजीशन हासिल की और मल्टीनेशनल कंपनियां जिसके पीछे भाग भाग कर थक गई हैं, और जनाब है कि नखरा ही नहीं जाता। छोड़ यार, कोई और बात कर। अच्छा चल ये बता। यार तू बहुत टॉपिक छोड़िए, मैं तुझे एक मजे की ट्यून सुनाता हूँ। लो खाला शरबत पियो। भैया रहने दो, मैं तो पान खा रही हूँ। खाला मैं तो मास्टर साहब का शागिर्द रह चुका हूँ। आपका गिराना मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो तुम्हारे बेटे का पता चला तो बड़ा दुख हुआ। मैं तो सुनकर हैरान ही रह गया। मुझे क्या पता था कि इतने अच्छे बाप का बेटा इस तरह का निकलेगा। बहरहाल तुम फिक्र न करो, मैं उसका पता लगाता हूँ। मुझे कहीं नजर आ गया तो मैं उसको कान से पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊँगा। अरे भैया, तुम तो बैठते हो बाजार में, जरा सुन गुन तो लो कि मेरे बेटे को खराब कौन कर रहा है, कौन पड़ा हुआ है उसके पीछे, इसके पीछे किसका हाथ है। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं पूरा पता लगाऊंगा। अच्छा मैं चलती हूँ। खाला तुमसे एक बात करनी थी। ये बता, शाम में क्या कर रहे हैं? यार कुछ खास नहीं, एकेडमी जाना म्यूजिक की क्लास लेने के लिए। ओए हाँ यार, तुझे तो इंटरेस्टिंग बात बताना भूल ही गया। अच्छा, वो क्या? यार कल वहाँ क्या एक अंत किस्म की लड़की आई हुई थी। मुझे रोकर कहने लगी कि मैं आपसे गिटार सीखना चाहती हूँ। मुझे कहती गिटार, तू पहले खुद तो सीख ले। इतना भी बुरा नहीं मुझे जाता यार, कोशिश कर रहा हूँ ना। खैर मैंने कहा सॉरी आई एम बिजी। यार फिर जो उसने मेरी मिन्नतें की वो तो मेरे पीछे ही पड़ेगा। जा जा, रहने दे। यार कसम ले ले यार। अच्छा, फिर क्या यार, मानना तो था ही, वो सब तो एक्टिंग थी। तुझे पता है वो खर्चा भी तो चलाना होता है। खर्चा? ये सब तेरे बहाने हैं यार। वलीद वैसे ये बता, तू इतना दिल फेंक क्यों है? अरे मेरे पेंडू दोस्त, दिल फेंक नहीं हूँ, अच्छे चेहरों का कदरदान हूँ। तुझे पता है मुझसे खूबसूरत शक्लें जो है ना, इग्नोर नहीं होती। तू नहीं सुधरेगा। तेनू ले के जाना अपना नाम। सच मानो तो अच्छा नहीं लगा। मास्टर साहब की बेटी है ये सोचकर भागकर उसके पास गया। मालूम करने पर पता चला कि नौकरी की तलाश में है बेचारी। अब मियाँ तुमसे क्या करता, मजबूरी की वजह से बच्ची को घर से निकलना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ खाला, मैं तो कल से अपने आप को कोस रहा हूँ कि मास्टर जी जिन्होंने मुझे इल्म की रोशनी दी और मैं उनके घर के हालात के बारे में इतना बेखबर। अल्लाह माफ़ करे मुझे, अल्लाह माफ़ करे। अकरम मियाँ, अब तुमसे क्या छुपाना, घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। अरे बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन खाला मैं साया नहीं हूँ, मैं तो दर्द दिल रखने वाला इंसान हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बेटी की नौकरी के लिए कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी लड़की के लिए लेडी काउंसलर की नौकरी कैसी रहेगी? अरे मियाँ ये तो बहुत अच्छी है, पर तनख्वाह कितनी होगी? और तनख्वाह का फिक्र ना करो खाला, तो सरकारी फंड है, सीधा अपनी जेब में आता है। जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी उड़ाओ। अकरम मियाँ, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे तो सारे दिलिद्दर दूर हो जाए। तो समझो खाला हो गया ऐसा। बस तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं करता हूँ कुछ। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, सेहत दे, कामयाबी दे, बहुत अच्छे हो। वे रख इसको अंदर, सही
कर यार सारे पे। कौन? चमकीली। एक मिनट। लो हाँ चमकीली साहब आ जाए। ले आ गई चमकीली। तो मेहरबानी होगी। मैं फिर मैं कुछ समझा नहीं। महफिल समझ आए ना सर, आज फन के कदरदान आ रहे हैं और हाँ रत जगह होगा। जगह क्या मतलब? तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। सुकून दिल को मिला कि तेरी बाहों में। हाँ मैं मिलूंगी तुम्हें दोबारा। हाँ देखिए मुझे लगता है रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। ये बड़ा मीसना है, मैंने तो कहा था ना, आंटी को जाके हर चीज बताता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। आइंदा गंदा मचाई ना, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। चल अब यही किस्म तो रह गया हमारी अब। गलती जगह वाह। घर से निकले करे इशारे शहर, घर से निकले करे इशारे शहर। अम्मा, वो बाजी शाइस्ता की शादी में जाएंगी आप? भाई इतनी दूर कौन जाए, आने जाने में सारा दिन लग जाता है। और ऊपर से जब जाए बंदा शादी में तो कम से कम 1000 रुपया तो सलामी में दे ना। हाँ ये तो है। अरे ज़ेबुन्निसा जरा देखना तो कौन है। अच्छा अम्मा देखती हूँ। आप? जी आपका खादम चौधरी मोहम्मद अकरम जोया। खाला है घर पे? खाला? ओ आप अम्मा का पूछ रहे हैं? हाँ जी, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा मैं अभी उन्हें बताती हूँ। अरे ज़ेबन, तुमने बताया नहीं कौन था नीचे? अम्मा वो काउंसलर। खाला मैं हूँ चौधरी मोहम्मद अकरम जोया। अरे आओ आओ बेटा। अरे ज़ेबुन, भाई के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। चाय मैं अभी पी के आऊँ खाला, रहने दे।
कैसे आए हो? बस वो मैंने पार्टी के कुछ बड़े लोगों से इनकी मुलाजमत के बारे में बात की थी। 1-2 दिन में शायद इनको लेके जाना पड़ेगा वहां पे। सियासी लोग हैं, समझो तुम्हारा काम हो गया खाला, जरा कार्रवाई तो करनी पड़ती है ना। अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुम हमारा कितना ख्याल करते हो। रहने दो खाला, शर्मिंदा ना करो। अब ये मेरे मास्टर जी का घर है तो इनके लिए मैं कुछ तो करूंगा ना। उनका तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। अगर मास्टर साहब इस लायक होते तो क्या मैं यूं? रहने दो खाला, दिल बुरा ना करो, अच्छा अच्छा सोचो। कितने हमदर्द हो तुम। हमारा तो काम ही लोगों की खिदमत और हमदर्दी करने का है। मैं तो सियासत में आया इसलिए था कि लोगों को बता सकूं कि सियासत कितनी अच्छी चीज़ है। वो तो ऐसे ही कुछ चंद गंदी मछलियों की वजह से इसका नाम बदनाम है, वरना मेरी पार्टी का तो मंशूर है कि सियासत को इबादत समझ के करो, और मैं तो इसको इबादत ही समझता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने नेक ख्यालात हैं ना तुम्हारे। अच्छा खाला, अब मैं चलता हूँ, आता जाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे ज़ैबुन, देखा तुमने, अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया हमारे लिए। यार अब तो सुबह होने वाली है, आखिर कब तक हम लोग यूं ही सड़कें नापते रहेंगे? अब तक तो उनका कंजर खाना भी बंद हो गया होगा। हाँ यार, मेरे ख्याल में अब हमें घर चलना ही चाहिए। आई होप कि अब तक आंटी शमा की महफिल ख़त्म हो चुकी होगी। तुझे अच्छा भला मैंने कहा था कि यार आराम से कमरे के अंदर ही रहते हैं, बाहर से लॉक कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक जो ये तेरे मॉरल वैल्यूज है ना, ये मुझे समझ में नहीं आते। समझा कर यार, अच्छा नहीं लगता। अगर उन्हें पता लग जाता तो हमारे बारे में क्या सोचती? क्या सोचती यार? यही सोचती ना कि आखिर हम भी फन के कदरदान हैं। मुफ्त में फन की ऐसी कदरदानी ना उनको शायद पसंद ना आती, और वो खड़े खड़े हमें निकाल देती। देख, ये मत भूल कि ये जगह हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, वरना बगैर सिक्योरिटी और एडवांस के तेरे मेरे जैसे बैचलर्स को जगह कोई नहीं देता। और जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, लोग दूर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। क्यों यार, हम लोग कोई लुच्चे लफंगे हैं क्या? चल, नाराज ना हो, चल चल। देख बेटा, ध्यान से जाना। खैरुन्निसा अच्छी होती ना तो मैं तेरे साथ चलती। क्या करूं, वो छुटका तो कम वक्त मेरे हाथ ही नहीं आता। और तेरा बाप
अम्मा फिक्र ना करें, मैं बस यूं गई और यूं आई। ज़ैबुन्निसा, मेरा दिल हौल रहा है। अम्मा वहम ना करें, यहीं घर के करीब तो जाना है मैंने। बेटा ये बड़े लोग, इनका कुछ पता नहीं चलता, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। खैर तेरा अल्लाह निगहबान। ये ले, ये उसके दफ्तर का एड्रेस है और ये तू किराया रख ले। अच्छा अम्मा, अच्छा बेटा, दुआ करना। हाँ। अम्मा चूल्हे छोड़, मेरा फोन सुन। जी जी वो काउंसलर मोहम्मद अकरम जोया साहब हैं? आप कौन? मैं ज़ेबुन्निसा। ओह आए आए जी आए। जी आप अंदर बैठे, मैं चाय लेके आता हूँ। अकरम साहब भी आ रहे हैं, आप बैठे। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। मैं वो एमपी साहब के साथ बात कर रहा था तुम्हारे सिलसिले में। वो आपने तो मुझे किसी ऑफिस में बुलाया था, ये तो घर लगता है। क्या फर्क पड़ता है, हम जहां बैठ जाएं वहीं दफ्तर खोल लेते हैं। क्या मतलब? क्या फर्क पड़ता है, बात तो बड़ी सिंपल सी है, मतलब बड़ा आसान है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको अभी मतलब समझा देता हूँ। ये
ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाज़ा खुला हो तो बहुत सी मीटिंग्स नहीं हो सकती। लेडी काउंसिल बनने जा रही हूँ, इतना भी नहीं समझती? देखो देखो, मेरे मेरे करीब मत आना। कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारा मरासी बाप या लफंगा भाई? खबरदार खबरदार, मेरे अब्बा को कुछ मत कहना। अब्बा को कुछ मत कह। चलो, नहीं कहते। अब्बा, तुम्हारा अब्बा अगर अच्छा होता तो आज तुम यहां मेरे पास होती, मुझे तड़ियां लगा रही होती। हाँ? बकवास बंद करो, मुझे जाने दो। पीछे हटो, पीछे हटो, रास्ता दो मुझे। इतना पागल समझ रखा है मुझे? हाथ आई नेमत को कौन काफिर जाने दे? हाँ? कोई है यहाँ पे? कोई है? मुझे निकालो यहाँ से। कोई है? मेरी चिड़िया, इस 12-14 फुट के कमरे में तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा? इसको पानीपत का मैदान ना समझो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना वरना मैं वरना वरना क्या? हाँ? वरना वरना तुम में और मुझ में से कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। बता दिया मैं तुम्हें। अरे मेरी जान, इस तरद्दुद की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारी एक निगाह से मर गया, अब मरे को क्या मारोगे? प्यार मोहब्बत में ये खून खराबा अच्छी बात नहीं। प्यार मोहब्बत मैं तो तुझ पे थूकना पसंद नहीं करूंगी। इतना बुरा भी इंसान नहीं होना। खुद को इंसान मत कहो, शैतान कहो, क्योंकि शैतान को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। चलो, तुम्हारी मर्जी। कौन? कौन? क्या है? कौन है? अभी तुम बैठो, कोई मेहमान है। अंदर कौन है? कोई नहीं है ना अंदर। कौन है अंदर? घर से निकले करे इशारे शहर, घर से निकले करे इशारे शहर, घर से निकले करे इशारे शहर, बंद गलियों में भी, बंद गलियों में भी पुकारे शहर। ओ घर से निकले करे इशारे शहर, घर से निकले करे इशारे।